वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका जो स्पॉट राउंड है 25 अगस्त 5 पीएम को आपका आउट हो गया है। अब स्पॉट राउंड के लिए आप एलिजिबल जो भी हैं वो अपने स्पॉट राउंड में अप्लाई कर पा रहे होंगे और प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर पा रहे होंगे। ठीक है, दोबारा से प्रेफरेंस को फिल कर पा रहे होंगे वो सारे ही स्टूडेंट जो ड्यू ने एलिजिबल दिखाया है स्पॉट राउंड में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कंडीशंस हो सकती है अलग अलग कि वो स्पॉट राउंड में एलिजिबल ना हो पा रहे हों, क्योंकि ड्यू लास्ट मोमेंट पे कुछ स्टूडेंट को नहीं जाने देता स्पॉट राउंड में, जिनकी कुछ अलग डिफरेंट ही कंडीशन होती है। बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है तो आप स्पॉट राउंड में जा पा रहे होंगे। ठीक है, और वैकेंट सीट भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैकेंट सीट भी आपकी आउट हो गई है। ठीक है, आपने वैकेंट सीट देख ली होंगी, आई होप सबने देख ली होंगी वैकेंट सीट। जो जो कॉलेज आपकी प्रेफरेंस में होंगे उनमें कौन से कोर्स में जो कोर्स आपको चाहिए उसमें कितनी सीट वैकेंट है आपके कैटेगरी वाइज, वो आई होप आपने देख ली होंगी। अब वैकेंट सीट देखने के बाद जो आप स्पॉट राउंड में अप्लाई करेंगे, आप स्पॉट राउंड को फिल करेंगे, मतलब उसमें प्रेफरेंस फिल करेंगे, तो क्या वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिल की जाती हैं स्पॉट राउंड में? क्या ये जो नंबर दे रखे होते हैं कि इस कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी या अनरिजर्व्ड में या एससी एसटी में किसी में 0 भी आपको शो हो रहा होगा, किसी में 1 2 3 सीटें, और किसी अनरिजर्व्ड में मैंने कुछ कोर्सेज में देखी है बहुत जो मतलब ऑफ कैंपस के कॉलेज उसमें 30-30 सीट वैकेंट है। ठीक है, बहुत ठीक ठाक सीट वैकेंट है, जैसे लास्ट ईयर भी थी, उससे कम लग रही है, बट इस मैंने काउंट अभी की नहीं है एक्चुअल में, बट जो लास्ट ईयर था उससे ज़्यादा देखकर लग रहा है कि हाँ ड्यू ने इस बार विड्रॉ इस बार ज़्यादा हुए हैं ड्यू में, और कॉलेजेस में सीट वैकेंट है। अनरिजर्व्ड में मुझे ज़्यादा देखने को मिली, बाकी ओबीसी कैटेगरी में भी ठीक ठाक लग रही हैं और ठीक ठाक है, बट उन कोर्सेज में ऑफ कोर्स उन कॉलेजेस में नहीं होंगी सीट वैकेंट जो टॉप मोस्ट कॉलेज है। टॉप कॉलेज में तो आप पहले से ही मैंने बोला था कि टॉप कॉलेज में तो आपको नहीं मिल सकती बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट, और ना ही आपको उस कोर्स में मिल सकती सीट वैकेंट जो टॉप कोर्स है। ठीक है, बाकी कुछ जो टॉप कोर्स हैं और उनके साथ जो लॉ कॉलेजेस हैं उनमें आप देख पा रहे हैं सीट अच्छी खासी वैकेंट है। तो देखो, अगर आपको स्पॉट राउंड में कम से कम स्कोर पे भी आपको अपना फेवरेट कोर्स चाहिए होता है तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है? ठीक है, पहले तो आपको जो कोर्स चाहिए, आपका जो कंफर्टेबल कोर्स है, पहले तो सिर्फ एक कोर्स मत डालना स्पॉट राउंड, आखिरी गोल्डन चांस होता है, इसको एवी वेस्ट मत करना, लास्ट चांस है आपके पास। तो आप पहले वो देख लेना कि कौन सा आपका कंफर्टेबल कोर्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉलेज में आपको मिल रहा हो। ठीक है, तो उस कोर्स को सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस में डालना है, और अगर वही कोर्स चाहिए, जैसे किसी को बीकॉम इंग्लिश बीकॉम चाहिए और बी ऑनर्स इंग्लिश चाहिए, ठीक है, या साइकोलॉजी चाहिए या मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है, तो बीए ऑनर्स जिसको इंग्लिश ऑनर्स चाहिए उसे सिर्फ इंग्लिश ही ऑनर्स चाहिए, फर्स्टली उसकी प्रेफरेंस ये है, बाद में वो देखेगा कोई और कोर्स चाहिए तो उसे इंग्लिश ऑनर्स के साथ लो से लो कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेजेस फिल कर देने हैं ताकि ड्यू कोई ना कोई उसको सीट एलोकेट करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर वैकेंट सीट देखकर आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो आपको कॉलेज नहीं एलोकेट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट, सबसे रियलिटी ये होती है, जिन कॉलेजेस में आपको 0 वैकेंट सीट भी दिख रही है ना, आपको वो कॉलेज भी फिल करना है। ठीक है, आपको प्रेफरेंस में वो कॉलेज भी रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनमें 0 शो हो रही है उसमें कोई चांस नहीं होता। ये बहुत ऐसी बात है जो एवरी ईयर आप अगर आपने ड्रॉप लेके इस बार किया होगा तो आप इस बात को आप मेरी समझ रहे होगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी जिसमें 0 शो हो रहा है आपको वो कॉलेजेस भी फिल करने हैं अगर आप स्पॉट राउंड में सीट लेना चाहते हैं। ठीक है, सारे ही कॉलेजेस फिल करना अपने उस कोर्स के आगे जो आपका कंफर्टेबल है आपको चाहिए, बट ये याद रखना कि जिसको इवनिंग कॉलेज नहीं चाहिए होंगे वो इवनिंग ना डाले। ठीक है, वरना कोई गर्ल्स होती है उसने इवनिंग कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर वो बाद में बहुत परेशान हो रही होती है। और स्पॉट राउंड में याद रखना कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते और ना ही अपग्रेड होगा। ठीक है, तो जो आपको सीट मिलेगी वो फाइनल हो रही होगी, और अगर आप एक बार अगर आपको लेनी है तो जैसे ही सीट एलोकेट होगी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपको एक्सेप्ट करके, जैसे ही एलोकेट होगी आपको एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद देन आपको
फ़ी पेमेंट टाइमली कर देनी है। अगर आपको नहीं चाहिए, आपने सिर्फ देखने के लिए किया है, तो फ़ी पेमेंट मत करना। बस ये देख लेना आपको स्पॉट राउंड में सीट जो एलोकेट हुई है वो कॉलेज अगर अच्छा लग रहा है तो उसकी फ़ी पेमेंट कर देना, नहीं अच्छा लग रहा तो रहने देना, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग कोई भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाएगा। सब सारे ही कॉलेजेस फिल करना अगर आपका कोई कंफर्टेबल कोर्स है, जैसे कि किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर, उसने सारे ही कॉलेज वो फिल कर दिए जहाँ तक वो ले लेगा, ठीक है, कॉलेज कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं देख पा रहे होगे स्पॉट राउंड में, क्योंकि आपको सारे ही कॉलेज फिल करने होते हैं ताकि एटलीस्ट ड्यू अब आपको कोई ना कोई सीट एलोकेट कर रहा हो, ठीक है। स्टार्टिंग आप टॉप कॉलेज से ही करना, अच्छे कॉलेज से ही करना है, ठीक है। वो कॉलेजेस भी फिल करना जिसमें 0 सीट वैकेंट है या कम सीट वैकेंट है। फिर वो कोर्स टॉप कॉलेज अपना कोर्स डालने के बाद फिर नीचे फिर जो आपका कंफर्टेबल कोर्स नहीं है बट ठीक है आपको चलेगा, अगर आपका टॉप वाला कोर्स नहीं मिला तो ऐसे आप बहुत सारे कोर्स जिसमें आप कंफर्टेबल हों वो सारे ही डाल सकते हैं। जो ऑनर्स करना चाहता है उससे मैं ये कहूँगी कि लास्ट में अपने प्रोग्राम्स के कोर्स जिसमें अच्छे खासे कॉम्बिनेशन बन रहे हो, जो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं वो कॉम्बिनेशंस भी फिल करें आप, अगर ड्यू में कोई सीट एलोकेट करवाना चाहते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ सारे ही कॉलेज डालने पर ड्यू कोई ना कोई सीट एलोकेट करता है, ये रियलिटी है। वो स्टूडेंट जो कोई ना कोई सीट एलोकेट करवाना चाह रहा है उसकी यही स्ट्रेटेजी है, सारे कॉम्बिनेशंस फिल करो, सारे कोर्सेज फिल करो, सारे कॉलेजेस फिल करो, आपको ड्यू लो स्कोर पे कोई ना कोई सीट एलोकेट करेगा, ठीक है। उन कोर्स में करेगा जहाँ पे वो कोर्स जो कम डिमांडिंग है, वो कॉलेजेस जो कम डिमांडिंग है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका स्कोर बहुत कम है, जिन्हें अपने पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइक जिनका 300 है, 280 ऐसे समथिंग है, जिनको ड्रॉप लेने की ही जो अपने माइंड में सोच रहे हैं या सोल में जाने की सोच रहे हैं, अगर वो कोई चाहते हैं कि एलोकेट हो तो ये स्ट्रेटेजी है आपकी, आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी जिसका एवरेज बेटर स्कोर है वो बिल्कुल अपने कोर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसको आपको ये सोचना है लास्ट टाइम पे, क्योंकि काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको टॉप कॉलेज ना मिले, बट आपको ये सोचना है स्पॉट राउंड में कि आपको टॉप कॉलेज के पीछे तो भागना ही भागना है, बट आपको टॉप कोर्स मिल रहा हो, ठीक है। क्योंकि स्पॉट राउंड में कॉलेज मिलना है तो आपको फेवरेट कोर्स, कंफर्टेबल कोर्स मिले, ये इसमें आप ज़्यादा बेटर होगे, ये डील आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी इससे कि आपको टॉप कॉलेज या बेटर कॉलेज या थोड़ा अच्छा ऑफ कैंपस का या थोड़ा अच्छा साउथ कैंपस का कॉलेज मिल रहा है उस कोर्स के साथ जिसे आप लेना ही नहीं चाहते। आप लिटरली नहीं पढ़ पाएंगे 3 ईयर उस कोर्स को जिसको आप लेना नहीं चाहते थे, बट आपको ऐसे ही मिल गया है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस कोर्स को बिल्कुल मत लेना जो आपको कंफर्टेबल ना लगे। इसीलिए स्टार्टिंग में अपना फेवरेट कंफर्टेबल कोर्स डालना, उसके सारे ही कॉलेजेस डालना, ताकि आपको कंफर्टेबल कोर्स किसी ना किसी कॉलेज में एलोकेट हो रहा हो। अगर बाई चांस नहीं हो रहा होगा उस कंफर्टेबल कोर्स में कोई भी कॉलेज एलोकेट, देन उसके बाद ड्यू नीचे आपके अदर कोर्सेज चेक करें, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकेंट सीट देखने के बाद आप डर भी गए होगे कि किसी में तो जो हमारा कोर्स है दी उसमें तो जो हमारी कैटेगरी है उसमें तो बहुत कम सीट वैकेंट है, तो ऐसा मत सोचो। स्पॉट राउंड में कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, जितने भी राउंड हैं उनसे कम ही जाती है, तो टेंशन मत लो, आपको कोई ना कोई सीट एलोकेट ज़रूर होगी। तो अगर आपके अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। लास्ट वीडियो के कुछ कमेंट रह गए हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगी, और आधे कमेंट्स का मैंने रिप्लाई कर दिया, आधे का मैं अभी कर दूंगी। बाकी अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगी मैं आपको दूंगी, ठीक है। जब डिक्लेरेशन होगा स्पॉट राउंड का तो वो भी अपडेट मैं आपको दे दूंगी। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो मैं बीच में आपको दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।